हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब की थर्ड पोयम द शेड। इस वीडियो में हम पोयम की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश के समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पाठ की समरी करेंगे। There is a shed at the bottom of the poet's garden, and the poet wishes to visit it one day. There is a spider web on the door of the shed, and its hinges were rusty and creak when the wind blows. The poet often thinks about it while lying in his bed. On one side of the shed, there is a dusty window, and 3 of its window panels are broken. The poet feels as if someone stares at him through the window, and whenever the poet visits the shed, he would like to find out who lives there. The poet's brother informs him that a ghost lives inside the shed, and if the poet dares to enter the shed, the ghost would chop off his head. Despite these warnings, the poet wishes to visit the shed and peep inside. The poet believes that his brother tells him imaginative stories about the ghost as he wants to keep the shed for himself. The poet no longer feels anyone staring at him or hears any strange noises coming from the shed. The spider too is no longer there. Thus, very soon he would go inside the shed. अब हम करते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, फर्स्ट, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? इसका आंसर है द पोएट इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। सेकंड, इज़ ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? इसका आंसर है ही इज़ नॉट अफ्रेड बट क्यूरियस बिकॉज ही इज़ श्योर दैट देयर इज़ नो घोस्ट इनसाइड। थर्ड, वट इज़ ही प्लानिंग टू डू सून? इसका आंसर है ही इज़ प्लानिंग टू गो इनटू द शेड सून। फोर्थ, बट नॉट just yet suggest doubt, fear, hesitation, laziness or something else. Choose the word which seems right to you. Tell others why you choose it. इसका आंसर है but not yet, just yet suggest hesitation because the poet is postponing his going into the shed. He only delays it. यह फ्रेज संकोच दर्शाता है क्योंकि कवि शेड में जाने का विचार त्यागता नहीं है, वह इसमें केवल देरी करता है। क्वेश्चन 2, इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रेदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट? इफ देयर इज सच अ प्लेस एंड अ स्टोरी टू गो विद इट, लेट अदर्स हियर ऑल अबाउट इट। इसका आंसर है येस, देयर इज़ अ हाउस इन अवर लोकेलिटी वेयर आई नेवर गो अलोन. इट इज़ सेड दैट इट इज़ हॉन्टेड वन. इट इज़ विजिटेड बाय घोस्ट. देयर इज़ अ रेन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द सीलिंग एट नाइट, सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ विजिटिंग इट. हाँ, हमारे क्षेत्र में एक ऐसा मकान है जहाँ मैं कभी अकेला नहीं जाता. कहा जाता है कि यह भूतिया है. इसमें भूत आते हैं. रात के समय छत से पत्थरों की वर्षा होती है.
इसलिए लोग इसमें जाने से डरते हैं। अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, द पोयम द शेड इज ए सोनेट, बी ओड, ऑप्शन डी नैरेटिव, ऑप्शन डी लिरिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी नैरेटिव। क्वेश्चन 2, द शेड इज लोकेटेड, ऑप्शन ए आउटसाइड द विलेज, ऑप्शन बी आउटसाइड द गार्डन, ऑप्शन सी एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, ऑप्शन डी इनसाइड द गार्डन। इसका आंसर है ऑप्शन सी एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द स्पाइडर्स वेब इंडिकेट, ऑप्शन ए द शेड हैज़ ऑफ्टन बीन ओपनड, ऑप्शन बी द शेड हैज़ नॉट ऑफ्टन बीन ओपनड, ऑप्शन सी द शेड हैज़ नेवर बीन ओपनड, ऑप्शन डी बोथ सी एंड बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी द शेड हैज़ नॉट ऑफ्टन बीन ओपनड। क्वेश्चन 4, द चाइल्ड विशेज टू ओपन द शेड, व्हाट ट्रेट इज ही हाईलाइटेड हेयर, ऑप्शन ए ओपन माइंड, ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी, ऑप्शन सी फ्री माइंड, ऑप्शन डी मिस्ट्री। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन 5, टू कीप थ्रो इट्स विंडो will require, option A the courage of the child, option B the courage of the spider, option C the courage of the brother, option D both A and B। इसका आंसर है ऑप्शन ए the courage of the child। क्वेश्चन 6, the warning of the brother is, option A he will be chased by the dragon, option B he will get hurt, option C he will soon die, ऑप्शन डी the ghost will kill him। इसका आंसर है ऑप्शन डी द घोस्ट विल किल हिम। क्वेश्चन 7, द स्पीकर ऑफ द पोयम इज, ऑप्शन ए अ चाइल्ड, ऑप्शन बी अ लेडी, ऑप्शन सी एन ओल्ड मैन, ऑप्शन डी एन एडल्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए अ चाइल्ड। क्वेश्चन 8, द विंडो मेंशन्ड इन द पोयम इज इन द, ऑप्शन ए बेडरूम, ऑप्शन बी ड्राइंग रूम, ऑप्शन सी गार्डन, ऑप्शन डी सिटिंग रूम। इसका आंसर है ऑप्शन सी गार्डन। क्वेश्चन 9, द ऑथर्स ब्रदर वांट्स हिम नॉट टू, ऑप्शन ए प्ले इन द गार्डन, ऑप्शन बी फियर द घोस्ट, ऑप्शन सी टच द वेब, ऑप्शन डी एंटर द शेड। इसका आंसर है ऑप्शन डी एंटर द शेड। क्वेश्चन 10, व्हेन द स्पीकर फेसेस बाय द विंडो द थिंग्स दैट, ऑप्शन ए someone is staring at him, ऑप्शन बी the spider will jump upon him, ऑप्शन सी the window pane will break, ऑप्शन डी the ghost will attack him। इसका आंसर है ऑप्शन ए someone is staring at him। क्वेश्चन 11, what feeling of the poet is exhibited in his peeping through the window, ऑप्शन ए the poet is emotional, ऑप्शन बी the poet is careless, ऑप्शन सी the poet has a lot of time, ऑप्शन डी the poet is curious। इसका आंसर है ऑप्शन डी द पोएट इज क्यूरियस। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द विंडो डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, ऑप्शन ए इट इज स्पार्कलिंग विद इट्स न्यू ग्लास पेन्स, ऑप्शन बी 3 panes of it are cracked, ऑप्शन सी all planes of it are broken off, ऑप्शन डी the child playing cricket have broken the window completely। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 panes of the window are cracked। Question 13, why does the poet want to peep through the window as he passed it, option A to see the ghost, option B to steal something, option C to find out if somebody is staring at him, option D to see his brother and his friends। इसका आंसर है ऑप्शन सी to find out if somebody is staring at him। Question 14, why does the speaker's brother lie to him, option A he wishes to mislead of the speaker, option B he wishes to solely use the shed, option C he wishes to sell away the shed, option D he is afraid of the ghost। इसका आंसर है ऑप्शन बी he wishes to solely use the shed। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 4 द एशेज दैट मेड ट्री ब्लूम करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।